हाय, आई एम विनय राणा। ये मेरी पहली फिल्म है। मैं इस फिल्म से डेब्यू कर रहा हूँ। और आखिर कब तक, यानी ये खुद में एक सवाल है। ये मूवी जो हमारी डॉरी सिस्टम के खिलाफ एक जंग छड़ी गई है। बिहार, राजस्थान में बहुत जोर शोर से चल रही है। उसके खिलाफ एक जंग छड़ी गई है और मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। इसके पहले मैंने मॉडलिंग किया और मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया। मिथिलेश अविनाश जी ने मुझे बुलाया, मैं स्क्रीन टेस्ट लिया। इसके बाद मुझे वो बोला कि तुम इस रोल में फिट हो। इसके लिए इसी तरह मुझे कास्टिंग हुई है। मैं इसमें कॉलेज बॉय हूँ, जी हाँ। और जो हमारी शादी होती है, लेकिन शादी दहेज पर होती है। इसके लिए मैं भी फाइट करता हूँ। जो मेरी हीरोइन है मनीषा सिंह, वो भी फाइट करती हैं। इस तरह से इस फिल्म का जो है ताना बुना है। आप लोग देखेंगे, इसको अच्छा लगेगा। और मैं अपने ऑडियंस से गुजारिश करूँगा कि इस मूवी को ज़रूर एक बार ज़रूर देखें। हालांकि इस तरह की मूवी बहुत सारी बन चुकी है, लेकिन पहली बार इस तरह की ट्रीटमेंट मिली इस मूवी को। और ऑफ कोर्स आप लोगों को अच्छा लगेगा। जरूर इस मूवी को एक बार जरूर देखें। जी, ये एक मैसेजिंग मूवी है, जो कि एक दहेज के ऊपर जो भी होता है उसको खत्म करने की एक मुहिम है। इस मूवी का यहीं आप लोगों को संदेश मिलेगा, यहीं जाएगा। ओके, थैंक यू। Yeah, hello everyone. It's Aditya Mohan. I was Mr. Bihar in 2006 and enjoy the trailer and teaser of आखिर कब तक. So any question? Yes sir. ट्रेलर और टीजर को देखने के बाद में ये पता चल रहा है कुछ ना कुछ तो मैसेज दे रही है मूवी, और मैसेज तो दे ही रहे, तो इससे क्या चेंजेस क्या आ सकते हैं सोसाइटी में आगे चलकर? देखिए, it's of course a totally messenger movie. It's a movie about the Dahej Pratha. And basically in our past, in the film industry, we saw the concept about the Dahej Pratha that हमेशा जो है we लेडीज को ही लेकर कुछ ऐसा देखा है। बट फर्स्ट टाइम इन दिस मूवी विल सी कि जो ये दहेज प्रथा होता है, इट्स नॉट ओनली विथ लेडीज, सिर्फ औरतों के साथ ही नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ दबंग फैमिलीज जो होते हैं, एक शरीफ सीधे साधे आदमी को भी उस दहेज के लालच में फंसा देते हैं कि बेटियों के साथ ये करो तो अपने घर में अपनी माँ को निकाल दो, तो ये कर दो वो कर दो। ऐसा कुछ किरदार मेरा इसमें है, जो कि काफी एक चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए, जो कि पिक्चर आने पर आप देखोगे, टीजर में जो दिखा आपको। एनी अदर क्वेश्चन? देखिए, जो सच्चाई बताऊं कि जब क्लाइमेक्स, जब लास्ट दिन का शूट था, जब मुझे पता चला कि थोड़ी से कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं और पूरा सीन मेरा हॉस्पिटल में था जहां मुझे सारी चीजें दिखानी थी, तो उस टाइम मैं पिछले 2 दिनों से हॉस्पिटल, अपनी रियल लाइफ में हॉस्पिटल की जिंदगी से जुझारू हो रहा था। तो जब मैं शॉट देता था तो माइंड में तो मेरे वही रहता था कि मेरे घर पे क्या चल रहा है। तो जो जैसा कि वहां पे किसी ने बोला कि मैं अपने कैरेक्टर से निकल नहीं पा रहा था, तो एक्चुअली सिचुएशन ये था कि मैं वहां के बारे में इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था, इतना ज्यादा सोच रहा था कि कैरेक्टर में मैं घुसा ही हुआ था। सो ये प्रिपरेशन ऐसा कुछ नहीं था, कैरेक्टर काफी सीधा साधा था और रियल लाइफ में मैं सीधा साधा हो भी, तो उसे ही मैंने कंटिन्यू किया और क्लाइमेक्स के टाइम ये सिचुएशन हो गया मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मेरा नाम धीरज पंडित है, कलाकार हूँ। हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी, कई सारी भाषाओं में एज एन एक्टर मैंने फिल्म की है, जिसमें कई फिल्में काफ़ी चर्चित भी रही हैं। बांग्ला में एनकाउंटर, आमिजे तोमार, और भोजपुरी में प्रधान जी, कजरा मोहब्बत वाला, तुलसी। ये हिंदी मूवी है मेरी, और इसके बाद आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इसमें मैं जो लीड कर रही लड़की मनीषा सिंह, उसके मुस्लिम भाई का कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं। एक माँ के कोख से तो हम जन्म नहीं लिए, एक धर्म संप्रदाय से भी नहीं है, लेकिन उसे बहन की तरह मानते हैं। और जब बीच में ऐसी बात आती है कि दहेज देना है और मनीषा का परिवार दहेज देने में सक्षम नहीं है, तो एक जिम्मेदार भाई की भूमिका निभाते हुए मेहनत करता हूँ, और जो भी दहेज की मांग होती है उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, ताकि वो पैसों का बंदोबस्त हो जाए जिसकी मांग की गई है। ओके सर, क्या
मैसेज क्या आगे चल के देगी पब्लिक और कितना चेंजेस हो सकते हैं सोसाइटी इस मूवी को देखिए, देखने के बाद में? कानून तो कई सारे बनाए गए हैं दहेज प्रथा के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं कानून का जो डर है वो लोगों की मानसिकता नहीं बदल पा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ झा सर को, जिन्होंने एक मीनिंगफुल, एक मैसेज कन्वे करती हुई एक फिल्म उन्होंने अब बनाई, हिम्मत दिखाई। जहाँ तक सामाजिक सुधार से संलग्न अगर कोई स्क्रिप्ट आती है, फिल्म बनती है, तो लोग बहुत ज़्यादा सराहना नहीं करते हैं उसकी, और दर्शक भी बड़े कम मिलते हैं, उनके हिसाब से बोरिंग मूवी होती है। लेकिन एज अ फिल्म मेकर समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है हर किसी की कि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं सोसाइटी में आगे चल रही है? चेंजेस मानसिकता में तो बदलाव आना चाहिए, और मानसिकता बदलेगी तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि कानून का जो डर है, दहेज प्रथा के खिलाफ जितने कानून बनाए गए हैं, क्या सचमुच उस पर अमल हो रहा है? लोग डर रहे हैं दहेज लेने से? बिल्कुल नहीं डर रहे। बदले कम से कम लोगों की कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आए, क्योंकि जो पिता दहेज का बंदोबस्त करता है, पूरे जीवन भर की गाढ़ी कमाई अपनी बेटी के नाम करके भेज देता है, होते हैं, क्या उनकी मांग बंद हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती, और तरह तरह के स्वांग रचकर प्रताड़ित किया जाता है लड़की को। तो ये कहीं ना कहीं कुरीति है, एक दुख है, एक दर्द है भारतीय समाज का, और उससे दूर होना चाहिए। दहेज की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो लोग बात करते हैं कि आपने आपकी फैमिली की बात किया जाए, आपसे रिलेटिव्स बात की, तो आप कभी किसी को ये संदेश दिया है कि नहीं लेना चाहिए? लोग बात तो करते हैं लेकिन वो खुद अपने आप को नहीं बदलते। एक लालसा तो रहती है बचपन से लेकर के बड़े होने तक, जो खर्चे लड़के के पीछे किया गया है, तो भाई शादी करके जो लड़की आएगी तो वो सारे खर्चे लड़की वालों से ले लिया जाए। लेकिन क्या वो ये बिल्कुल नहीं सोचते कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया तो एक बाप ने अपनी बेटी को भी पढ़ाया होगा। लोग नॉन पेड वर्कर की तरह लड़कियों को ट्रीट करते हैं अपने परिवार में। एक सदस्य आपको मिल रहा है जो जीवन भर आपकी सेवा करेगी, जो बाल बच्चे होंगे उसकी सेवा करेगी, आजीवन आपके साथ लगी रहेगी, तो इसके बदले पैसा कैसा लेना? उल्टा देना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर दहेज है तो कि लड़के वाले अपने तरफ से पैसे लड़की वालों को दे कि आप मुझे एक ऐसी गृह लक्ष्मी दे रहे हैं जो आजीवन हमारा ख्याल रखेगी। लड़का होना बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई हम पुरुष हैं तो हमारा हक बन गया कि हम दहेज लें। प्रथा ऐसी होनी चाहिए कि दहेज देना शुरू करें। आपने आज तक कभी किसी को ऐसे आपने किसी को बताया है कि हाँ आप मत लो करके, अगर आपसे रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स या कोई हो जो ऐसी शादी होगी दहेज में, तो कभी आपने उन्हें रोका है लेने से? बड़ा दुख होता है। एक तो मैरिज सेरेमनी वगैरह में जो अनर्गल पैसे खर्च होते हैं, और रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन पता नहीं लोग ये सोच के बैठे हैं कि भाई हमने लड़का जन्म दिया है तो हमारा हक बनता है कि हम दहेज लें। मेरे बोलने से या किसी के रोकने से कोई इंसान रुक जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मानसिकता बदलनी पड़ती है, लोगों की सोच बदलनी पड़ती है। स्टार देखा जाए तो फिर आपके बोलने से कुछ ना कुछ हो सकता है सोसाइटी में। देखा जाए तो आपने कितना ट्राई किया इसके बारे में जानना है? कहाँ ट्राई किया सर इसके बारे में? ये फिल्म उसी चीज़ को, उसी कुप्रथा को दूर करने के लिए बनाई गई है कि इस फिल्म के जरिए लोगों की मानसिकता बदले, वो सोचने पर मजबूर हो कि क्या सचमुच दहेज लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। क्योंकि जितना पढ़ाई लिखाई में खर्च लड़के के पिता ने उसके ऊपर किया, उतना लड़की के पिता ने भी किया होगा। और आपको एक ऐसी सदस्य आपके घर आ रही है जो आजीवन आपके घर के सदस्यों का ख्याल रखेगी, तो पैसे दे करके, ये बड़ा दुख देता है, बहुत तकलीफ दे समस्या है हमारे समाज की। मतलब उसको आप क्या बोल सकते हैं? आपने गानों का चयन किस तरह से किया? इस गाने में किस तरह से गाने होने चाहिए जो एक दहेज प्रथा पे हाय, मैं मिथिलेश अविनाश। हेलो, मैं मिथिलेश अविनाश, आखिर कब तक फिल्म का डायरेक्टर। सर
डायरेक्टर आपसे इस फिल्म के कितने क्या क्या प्रॉब्लम्स हाँ, प्रॉब्लम्स तो आता है, जैसे लोकेशंस का प्रॉब्लम्स, ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम्स, सेट पे कुछ कलाकारों का नखरा का प्रॉब्लम्स, तो मिला जुला के थोड़ा बहुत आता है। वो अच्छा भी लगता है, प्यार बढ़ता है एक दूसरे के साथ। सर सेट पे कुछ कलाकारों के प्रॉब्लम्स और नखरे का प्रॉब्लम्स बताएं, कौन कौन था इनके बारे में थोड़ा बताएंगे? नहीं, कोई एक ऐसा नहीं था, जैसे ड्रेसिंग में होता था कि मेरा हेयर स्टाइल ये होना चाहिए और दूसरे का ये होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्या मैसेज क्या दे रही है? ये मैसेज ये दे रही है कि देखिए हमारा समाज आज वही है, गांव तो शहर में तब्दील होता जा रहा है, गांव में पक्के के मकान, पक्के के सड़क बनते जा रहे हैं, लेकिन लोगों का विचार आज भी वही खड़ा है। जो दहेज प्रथा चल रहा था सदियों से, आज भी वही है, बल्कि अब तो और बढ़ गया है। लड़की वाले तो पहले प्रताड़ित होते भी थे, अब लड़के वाले के ऊपर भी ये लांछन लगाया जाता है झूठा कि वो दहेज मांगा है, ये किया है, वो किया है। तो बस वही पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा इसको संभाल के इसको प्रस्तुत करने की कोशिश है, आखिर कब तक। हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह एंड मुझे इंट्रोड्यूस करें इस फिल्म में एक हिंदी फिल्म से। इसके पहले मैं तमिल एंड तेलुगु फिल्म कर चुकी हूँ। देन मेरी मराठी फिल्म भी अपकमिंग है विद ऑल बिग आर्टिस्ट। सो इस फिल्म से मुझे बहुत उम्मीदें हैं एंड मेरी मराठी भी बहुत अच्छी फिल्म है। सो नाउ आई एंटर्ड इन बॉलीवुड। थैंक यू। आज फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ट्रेलर लॉन्च किया गया है एंड आई एम सो स्टनिंग हैप्पी कि इस फिल्म में मतलब जो एक दिखाया गया है ना कि ट्रेलर में ही मतलब आपको समझ में आ रहा है कि फिल्म में कुछ तो है और पब्लिक एक्साइटेड होगी तो भी तो आएगी। सो मैं तो पब्लिक को ऑलवेज सपोर्ट हीरो ही मानती हूँ और पब्लिक ही हमारा हीरो है जो हमें हीरो और हीरोइन का दर्जा देता है। आप एक रियल लाइफ में एक हंसती हुई और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही चुलबुली सी लड़की है और इस फिल्म के ट्रेलर स्टार्टिंग होते ही आपको एक रोते हुए देखा गया है, तो आपके लिए कितना हार्ड रहा ये रोल प्ले करने में? नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं रहा। अगर मुझे आप डांट दो ना तो मैं रोने लगती हूँ। सो मेरे लिए रोना इतना मुश्किल नहीं था। हाँ कि हालांकि ये कैरेक्टर जो था ना वो काफ़ी टफ था मेरे लिए। मैंने कभी ज़िंदगी में भी ऐसी ज़िंदगी नहीं जी थी जो एक लड़की से सीधा बहू और बहू से सीधा एकदम प्रताड़ित होते हुए जो फीलिंग आती है ना, वो इस फिल्म में थी और मैंने उसको फील किया, समझा और अपने किरदार को निभाया। ये मूवी मैसेज तो छोड़ रही है जी। जिससे चेंजेस क्या आएंगे सोसाइटी को आगे चलते, इसके बारे में बताइए। आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस आने चाहिए? मुझे लगता है नॉर्थ साइड में इससे बहुत चेंजेस आएंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि हम खुद हमारी फैमिली में दहेज को सपोर्ट करते हैं और हमारी फैमिली में इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। हम नहीं रोक सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है इस फिल्म से कुछ लोगों को असर हो जाए। नहीं रोक सकते या बोले कारण क्या, इसके बारे में बताएंगे? नहीं रोक सकते, प्रॉब्लम क्या, मूवीज तो बन जाती है। हाँ। इतनी सारी न्यूज़ बन के दहेज लोगों की सोच ऐसी है कि लड़का आगे बढ़ा, वो कमाने लगा तो लड़की आएगी तो कुछ लेके आएगी। द मेन थिंकिंग इज लाइक दैट कि वो कुछ लेके आएगी। ऑलवेज एक्सपेक्टेशन विद लड़की वालों से कि हाँ, सो दैट द बिग प्रॉब्लम कि मेरे पास लड़का है एंड आई एम बिगर देन यू, दैट्स ऑल। थैंक यू। भैया को क्या पूछोगे पिक्चर के? जी, मेरा नाम विक्रांत है और बाजू में मेरी लेफ्ट में मेरी बहन है और मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरी बहन की पिक्चर का ट्रायल था, प्रोमो था, तो देखा और वो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आप सबको कि ये जो मुद्दा है बेटी बचाओ और दहेज का जो मुद्दा है, ये हमारे पीएम साहब भी बेटी बचाओ को मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि ये बात पीएम के कान तक पहुँचना चाहिए, ताकि क्योंकि उनका भी यही वो मुद्दा है कि वो चाहते हैं कि ये सब हो। और जब भी कोई पिक्चर मैसेज वाली फिल्में आई, या आप 300 से हुए या सुल्तान से लेके या बजरंगी भाईजान से लेके जो भी फिल्म में मैसेज है, वो पिक्चर है ऑडियंस ने पसंद किया है और इस पिक्चर में भी
मैसेज है आखिर कब तक। तो मैं मुझे लगता है कि ये पिक्चर काफ़ी अच्छी चलेगी। तो मैं निशिकांत झा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बहन को ब्रेक दिया है, और डायरेक्टर साहब का और पूरे यूनिट को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि पिक्चर चलेगी और लोग पसंद करेंगे, और जो पिक्चर देख के आएगा वो माउथ पब्लिसिटी ज़रूर करेगा कि आप भी जाके इस पिक्चर को देखो। तो जी, माउथ पब्लिसिटी से ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आजकल लोग, जैसे मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मुझे कोई बोलता है पिक्चर बहुत अच्छी है आप जाके देखिए, तभी मैं पिक्चर देखता हूं। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, जब तक कोई पहले फ्राइडे को नहीं जाएंगे, रुकेंगे कि कोई आके उन्हें बताए कि हाँ भाई पिक्चर बहुत अच्छी है और आप ज़रूर जाइए। और फ्राइडे के दिन या क्यों नहीं तो कोई बोलते हैं अरे अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो फिर उनकी बातें सुन के माउथ पब्लिसिटी होती है, तो फिर इंसान सुनने के बाद वो पिक्चर जाए। जी, वही मैंने बोला कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतना अच्छा वो रोल करेगी, और मुझे पता है कि अब इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि स्क्रीन में मैंने इसे देखा है, एज अ ऑडियंस देखा है, एज अ भाई के नाते नहीं, लेकिन एज अ ऑडियंस मैंने इसे देखा है, और मुझे पता है कि ये बहुत आगे जाएगी और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ये स्टार्ट है, पहला कदम उन्हें रखा है, और अभी इन्हें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप खुद बड़े बड़े स्टार्स के साथ इन्हें देखेंगी। मेरी शुभकामनाएं उनको। आखिर कब तक आपने प्रोड्यूस किया, लिखा भी है सर, मूवी में लिखने में क्या क्या सच्चाई है इसके बारे में कहाँ कहाँ रिसर्च किया आपने? देखिए, सबसे आप लोगों को मीडिया जितने भी हैं उनको हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि इतने बारिश में ऐसे मौसम में आप लोग आए, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। प्लस आप बोले रिसर्च क्या, ये घर घर की कहानी है, इसमें रिसर्च की बात नहीं, ये हमारे घर की कहानी है, आपके घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, जो कि हमने इसको ऑन पेपर लाया, और ये एक था मेरे कि कुछ समाज के लिए हम दे सकें, जो कि हमने प्रेजेंट किया। ये हम कमाने के लिए फिल्म नहीं बना रहे, ये समाज को एक हम दे रहे हैं, इससे कोई शिक्षा की बात नहीं है, ये है कि उनको बतला रहे हैं उनके सामने कि भाई ये दर्पण है, आप दर्पण को सुधार लीजिए। आज भी ये नॉर्थ साइड में ये हो रही है, नॉर्थ का सिर्फ ऑल ओवर इंडिया, और ये लगभग भले छुप के हो रही है, तो इसे चेंज कैसा? छुप के नहीं होता है, कहीं नहीं, सब जगह आप जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे इंटायर एरिया में आप देखेंगे छुप के नहीं होता है। नहीं, साउथ छोड़ दिए, साउथ में भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम आप नहीं जानते, वहाँ पर लाखों में अगर यहाँ करते वहाँ करोड़ों में होता है, लेकिन होता सभी जगह। केवल महाराष्ट्र के कुछ विदर्भ, ये मराठवाड़ा हुआ या कोकण में बेल्ट में नहीं होता है, यहाँ पर भी आप जाएंगे महाराष्ट्र में, तो ये आपके विदर्भा में जाएंगे वहाँ पर भी खुलेआम होता है, लेकिन हर घर में होता है। जब 90 अगर पूरे भारत में अगर 70% में भी हो गया तो ये कम नहीं है। सर, इसके पीछे कारण क्या है, मेन रीजन क्या है? देखिए, ये क्या सदियों से एक बनते आगे दहेज आदमी का लोभ होता है, लोभ को थोड़ा सा, आज पढ़े लिखे आदमी हैं, बच्चे पढ़ लिख करके अब बड़े हो गए, तो उनको थोड़ा समाज चेंज करना चाहिए और दहेज प्रथा को खत्म, क्योंकि बेटी भी तो दोनों की बेटी में भी पढ़ाने में उतना ही खर्चा होता है। अब आप ही के जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, इन्होंने कितना पढ़ाई किया होगा, इन्होंने कितना उतना ही मेहनत करते हैं जितना आप करते हैं। अब दोनों में क्या, इनकी क्या दोष है कि आप इनसे दहेज मांगेंगे? तो ये चीज़ ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि आप बोलने और करने में अंतर होता है। कुछ आदमी क्या होते हैं कि आप दहेज के लिए आप बोलेंगे कि हम नहीं मांगना चाहते, हम नहीं लेना चाहते, तो आप अपने घर में सुधार कर सकते हो, दूसरे को आप प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन उनको अपने शिक्षा सोचना चाहिए कि हमको नहीं लेना है। आपने एक फिल्म बना दी, ये फिल्म आपने बनाई लोगों को संदेश देने के लिए। आप अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो रियल लाइफ में आज तक आपने कभी किसी को समझाया कि आप मत लो? हम बहुत सारी संस्था से जुड़े हुए जो कि दहेज विरोधी है, हम भी अपनी बेटी की शादी किए। अच्छा हुआ कि मेरे समधी जो हैं वो उन्होंने एक पैसा हमसे नहीं मांगा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे कितने परिवार हैं जो कि नहीं लेना चाहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो भी समझें, हमारे घर में नहीं लिया जाता है, ये हमारा सिद्धांत है। हम दूसरे को
नहीं थोप सकते, उनको बतला सकते हैं। हम बहुतों को बोले हुए हैं कि भाई आप मत लीजिए, ये चीज़ अच्छा नहीं है, लेकिन क्या होता है लोभ ही होता है, उसमें थोड़ी सी सुधार होनी चाहिए और नेक्स्ट जनरेशन में हो रहा है।